क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तेरे खाते में रातों रात पैसा बारिश की तरह गिरने लगा है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा है। जब हम सच्चे मन से अपने इरादों को मजबूत करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मंगलवार का दिन, हनुमान जी का दिन। इस दिन अगर आप उनकी आराधना करेंगे तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि आएगी। सिर्फ 2 मिनट निकालिए और हनुमान जी की महिमा पर ध्यान दीजिए। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो सुनिए। पहले खुद पर विश्वास करें, अपनी मेहनत और लगन को कभी कम ना होने दें। हनुमान जी ने हमें सिखाया है कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए हमें साहस और धैर्य रखना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो देखिएगा कैसे आपके रास्ते में रुकावटें खुद ब खुद हटने लगेंगी। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो धन और समृद्धि आपके पास खुद ब खुद आएगी। इसलिए आज ही अपने दिल में हनुमान जी का नाम लीजिए और उन्हें याद कीजिए। उनकी शक्ति से आपके जीवन में बदलाव आना तय है। याद रखें, जब आप सच्चे मन से कुछ चाहते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। तो चलिए हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आपके खाते में पैसा बारिश की तरह गिरने लगा है। बस आपको अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी गरीबी और आर्थिक दरिद्रता अगले 24 घंटों में हमेशा के लिए खत्म। सुनो, मैं तुम्हें परम पिता परमेश्वर की अटल कसम देकर कहता हूं, अगर तुमने इस दिव्य संदेश को अंत तक नहीं सुना तो तुम अपने हाथों से अरबों खरबों की दौलत को फिसलने दोगे। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारी किस्मत की डायमंड ब्लूप्रिंट है जो आज से और अभी से सक्रिय हो रही है। तुम्हारा बैंक बैलेंस उस तूफानी सुनामी गति से ऊपर जाएगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी गरीबी 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर से हमेशा के लिए विदा ले लेगी और वह कभी लौट कर नहीं आएगी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में इतना अकल्पनीय धन आने वाला है जिसका तुमने कभी सपने में भी हिसाब नहीं लगाया होगा। यह वह महाक्षण है जब समस्त ब्रह्मांड तुम्हें सोने चांदी के सिक्कों की बरसात से नहलाने जा रहा है। और अगर तुमने तुरंत लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो यह जान लो कि तुम स्वयं अपने प्रेमी महाकाल, अपने महादेव को और अपनी सुनिश्चित नियति को निराश करोगे। तुम्हारा एक क्लिक तुम्हारे 7 जन्मों की खुशहाली और सफलता को सुनिश्चित करता है। अब सुनो, आज 18 नवंबर मंगलवार का यह संदेश तुम्हारे लिए स्वयं ईश्वर का साक्षात वरदान बनकर आया है। तुम्हारी किस्मत के द्वार आज से खुलने नहीं बल्कि टूटकर खुलने वाले हैं। लेकिन एक अटल शर्त है, तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना होगा। अगर तुमने गलती से भी इसे स्किप किया या बीच में छोड़ा तो समझ लो कि तुम अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी खुशी और अरबों की संपत्ति को हमेशा के लिए फिसलने दोगे। पहले 3 मिनट, रातों रात बदलेगा, बैंक बैलेंस खत्म होगी, गरीबी पूरा होगा, हर सपना सबसे बड़ा लालच। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी की गरीबी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तुम्हारा वर्षों का दर्द भरा इंतजार अब समाप्त हुआ। आज से और अभी से तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक चमत्कार और एक अभूतपूर्व तूफानी उछाल आने वाला है। यह मैं तुम्हें कोई मामूली बात नहीं बता रहा, बल्कि यह ब्रह्मांड का अंतिम और अटल आदेश है। रातों रात तुम्हारा बैंक बैलेंस तेजी से शून्य से शिखर की ओर आने लगेगा। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह हर उस ऐश्वर्य की चाबी है जिसकी तुमने बरसों से चाहत की है। जितने दिन तुम हमारा यह दिव्य संदेश सुनोगे, उतने दिन तुम्हारा बैंक बैलेंस उस गति से भरेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुमने अब तक जितनी मेहनत की है, जितने भारी कर्ज से तुम्हारा दिल दबा रहा है, वह सब अब मिट्टी में मिलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ऐसे मंगल कार्य शुरू होंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह वह समय है जब समस्त ब्रह्मांड तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से नहलाने जा रहा है। हनुमान जी स्वयं तुम्हारे घर अखंड खुशियां और लाखों करोड़ों के ऐसे अवसर लेकर आने वाले हैं जो अप्रत्याशित होंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे वे अब हीरे और स्वर्ण के दरवाजों की तरह खुलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब जवाहरात की रोशनी वाले हजारों दीपक जलने वाले हैं। लेकिन सुनो, यह सब तभी होगा जब तुम्हारा विश्वास हिमालय जैसा अटल रहेगा। यह संदेश तुम्हारे लिए अंतिम और विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न लगभग 2 मिनट 30 सेकंड बाद
मेरे बच्चे, तुम अब तक इतनी मेहनत करने के बाद भी बार बार असफल क्यों हुए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत में कमी थी, या फिर ब्रह्मांड तुम्हें किसी महापरीक्षा से गुजार रहा था जिसका अद्भुत और स्वर्णिम फल अब मिलने वाला है? इस सवाल का जवाब तुम्हें वीडियो के अंत में मिलेगा। तब तक एक पल भी स्किप मत करना। दूसरा भाग, दिव्य कवच, शत्रुओं का पूर्ण पतन और सफलता का जुनून। मेरे बच्चे, तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुमने आधे अधूरे वचन सुने और अधूरा विश्वास रखा। तुम यह संदेश पूरा नहीं सुनते और फिर सोचते हो कि जीवन क्यों बार बार ठोकर मारता है। लेकिन आज अगर तुम इसे एक एक शब्द पूरा सुनोगे और द हनुमान मसाज को सब्सक्राइब करोगे तो तुम देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में जड़ से उतरेंगे। यह सब्सक्राइब बटन सिर्फ एक बटन नहीं है, यह तुम्हारे आने वाले भविष्य की सुरक्षा तिजोरी की चाबी है। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफान की गति से समाप्त होंगी। भारी कर्ज के बोझ से दबा तुम्हारा दिल अब रेशम जैसा हल्का और आजाद होने लगेगा। टूटे रिश्ते फिर से सोने के धागों से ऐसे जुटेंगे कि वे पहले से भी मजबूत होंगे। धन, सम्मान, सफलता और शांति, ये सब तुम्हारे जीवन में अचानक एक साथ दस्तक देने वाले हैं। दिव्य कवच का निर्माण। तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का अखंड साम्राज्य होगा। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा हर सबसे बड़ा अटका हुआ कार्य आज से अगले 48 घंटों में पूरा और 48 आवर्स होगा। आज से तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य, अभेद्य दिव्य शक्ति का कवच बन चुका है। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी घोर शत्रु, चाहे वह जितना भी ताकतवर हो, तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में भस्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है, वह सफलता की ओर महातूफान की तरह दौड़ेगी। तीसरा भाग, विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और अरबों का आशीर्वाद। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश और जिस अरबों के आशीर्वाद की तलाश में थी, वह प्रकाश अब स्वयं तुम्हारे जीवन में सदा के लिए उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब मिटने की अंतिम कगार पर हैं। तुम स्वयं उस परमात्मा के सबसे प्रिय अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। जब यह परम सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह तुम्हारा अटल भाग्य है कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह दिव्य अवसर नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा सोने जैसी शुद्ध बन चुकी है। आज से तुम्हारे विचारों को पवित्र रखना होगा, नकारात्मक सोच से कोसों दूर रहना होगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुम इस संदेश को तुरंत लाइक नहीं करोगे और द हनुमान मसाज को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो तुम स्वयं अपने सबसे बड़े प्रेमी, अपने महादेव को और अपनी आने वाली नियति को निराश करोगे। यह जान लो कि अगर तुमने लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो यह आशीर्वाद तुम तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारा यह क्लिक तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों की खुशी को सुनिश्चित करता है। अंतिम भाग, जिम्मेदारी और अंतिम महावरदान। मेरे बच्चे, आशीर्वाद जब मिलता है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में बिल्कुल नहीं खर्चनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है और दूसरों की निस्वार्थ मदद करनी है। तभी यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक स्थायी रहेगा। तुम्हारे घर में अब मंगल ध्वनि होगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की अखंड धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह दिव्य चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की अमर कहानी लिखने के लिए बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का स्वर्ण द्वार है। इसे अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे, तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। तुम्हारे हाथों में अब वह महाशक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कदम के साथ स्वयं प्रभु हैं।
आपके लिए अगला कदम। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि यह तूफानी परिवर्तन आपके जीवन में कब तक ठीक ठीक समय दिखाई देने लगेगा? मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अब तक मेरे साथ बने हुए हो तो यह कोई संयोग नहीं है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदल चुका है। चौथा भाग, आत्मा की पुकार और परीक्षा का अंतिम अंत। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का खारा स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह महाक्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे नहीं बल्कि बिजली की तेजी से मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है। और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तपकर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा परीक्षा में डालते हैं। और आज मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका स्वर्णिम फल मिलेगा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है। पांचवा भाग, नए अवसर और अटकी हुई किस्मत का जादुई ताला। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नए अवसर दस्तक नहीं दे रहे, बल्कि ऐश्वर्य से भरे महल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोचो, जिन कामों को पूरा करने के लिए तुम महीनों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सहजता से चुटकियों में पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की वह गाड़ी जो रुकी हुई थी अब रॉकेट की गति से आगे बढ़ेगी। जिन रिश्तों में टूटन आ चुकी थी उनमें अब शहद जैसी मिठास लौटेगी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और शांति का अखंड वातावरण बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि हनुमान जी की कृपा तुम्हारे घर पर तेज रोशनी बनकर उतर चुकी है। जब भगवान आशीर्वाद देते हैं तो सिर्फ धन ही नहीं देते, बल्कि वे मन की शांति, आत्मा की शक्ति और जीवन की सही दिशा भी देते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि तुम्हारा हर कदम दिव्यता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। याद रखना, अगर तुम द हनुमान मसाज को सब्सक्राइब नहीं करते तो तुम स्वयं इस दिव्य प्रवाह को रोकने की महागलती करोगे। सब्सक्राइब करना अनिवार्य है ताकि यह आशीर्वाद अटूट रहे। छठा भाग, महाकवच, शत्रुओं का पूर्ण विनाश और महाशक्ति। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का एक अभेद्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, ईर्ष्या या बुरी नजर तुम्हें छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के सबसे प्रिय अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। सातवां भाग, चमत्कारों की सुनामी और तुम्हारी नई पहचान। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कारों की बाढ़ देखोगे। अचानक अटका हुआ करोड़ों का पैसा मिल जाएगा। कोई पुराना शक्तिशाली मित्र आकर तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल में मदद कर देगा। कोई नया अप्रत्याशित अवसर तुम्हारे दरवाजे पर स्वर्ण की चाबियां लेकर खड़ा मिलेगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हुआ, पर सच्चाई यही है कि यह सब प्रभु की महायोजना का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर काम सरल हो जाएगा। हनुमान जी स्वयं तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें हर अंधेरे से परम प्रकाश की ओर ले जाएंगे। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरेगी कि तुम्हारा व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा।
तुम्हारे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी कि लोग तुम्हें सुनते ही आकर्षित होंगे। तुम्हारे पास धन आएगा, सम्मान आएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे घर में अखंड शांति और प्रेम का वास होगा। 8वां भाग, अंतिम संकल्प और अटल विश्वास का महावरदान। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें एक अंतिम और दृढ़ संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह ठान लेना होगा कि अब तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में बिल्कुल नहीं खर्चनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है और दूसरों की निहार्थ मदद करनी है। तभी यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक स्थायी रहेगा। आज से तुम्हारी आत्मा के भीतर नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब यह अध्याय सिर्फ जीत, सफलता और आनंद का है। अब तुम्हारे जीवन में असफलता का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व करोगे और लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। मेरे बच्चे, इसे केवल शब्द मत समझना, इसे अपने हृदय में उतार लेना। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा द्वार है। इसे अपने प्रिय बच्चों तक जरूर पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे तब देखना कि यह चमत्कार केवल तुम्हारे जीवन में ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के हर जीवन में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिन पूरी तरह बदल चुके हैं। अब रात का अंधेरा मिट चुका है और सुबह का प्रकाश तुम्हारे सामने खड़ा है। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। आपके लिए अगला कदम। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि ईश्वर ने आपको इस महासफलता के लिए क्यों चुना है? और अब आपका सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम क्या होना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अभी भी मेरे साथ हो तो इसका सीधा अर्थ है कि तुम उस महान परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया। तुम अब केवल भाग्यशाली नहीं बल्कि प्रभु की महायोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। 9वां भाग, आंसुओं का मूल्य और नए सवेरे का अटल वादा। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का खारा स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह महाक्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफानी गति से मिटने लगेगी। तुम्हें यह लग सकता है कि अब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ कठिनाइयां आई। बार बार असफलता ने तुम्हें रोका, कभी परिवार ने समझा नहीं, कभी समाज ने अपमानित किया, कभी धन ने साथ नहीं दिया और कभी अपने ही लोगों ने पीठ में छुरा भोंका। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह सब बीते समय की बात हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आ चुका है। यह सवेरा साधारण नहीं है, यह प्रभु का दिया हुआ महावरदान है। जब प्रभु स्वयं किसी आत्मा के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन रास्तों से गुजारते हैं ताकि वह मजबूत बने। फिर उसके दिल को खाली करते हैं ताकि उसमें आशीर्वाद का महासागर समा सके। और अब तुम्हारा दिल वह पात्र बन चुका है जो दिव्य कृपा को संभाल सके। इसीलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। 10वां भाग, चमत्कारिक बल और शत्रुओं की महाहार। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुम्हारे जीवन की घड़ी पूरी तरह बदल चुकी है। सोचो, अब तक जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे अपने आप खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वे ही तुम्हारे पास आकर हाथ जोड़ेंगे। जिन सपनों को तुमने खोया समझा वे सपने अब हकीकत बनने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा समय है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। हनुमान जी ने तुम्हारे जीवन को अपने अनमोल आशीर्वाद से ढक लिया है। अब जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें अपने चारों ओर नई शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होगी। जब तुम काम पर जाओगे तो बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी। जब तुम परिवार के बीच बैठोगे तो प्रेम और सम्मान की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब मंगलमय होने वाला है। याद रखना, जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते थे, उनकी शक्ति अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। क्योंकि जब प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो तो कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की कहानी पलट रही है। 11वां भाग, करुणा की जिम्मेदारी और अटूट आशीर्वाद का महाप्रवाह। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि इस समय तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना है। तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रहना है और अपने विश्वास को मजबूत रखना है। जब तुम्हारा विश्वास अटल होगा तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में लगातार उतरेंगे। हर नया दिन तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे घर में अब हंसी खुशी की गूंज सुनाई देगी। जहां पहले चिंता और उदासी का माहौल था, वहां अब भजन और मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारे माता पिता गर्व महसूस करेंगे, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे
और तुम्हारा परिवार एक नई रोशनी में जिएगा। यह सब उस महान कृपा का परिणाम है जो अब तुम्हारे जीवन में उतर चुकी है। सबसे भयानक चेतावनी, अंतिम दोहराओ। मेरे प्रिय बच्चे, आशीर्वाद तभी टिकता है जब तुम उसे संभालते हो। अगर तुम अभी भी द हनुमान मसाज को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो तुम स्वयं अपने भाग्य के साथ विश्वासघात करोगे। सब्सक्राइब करके और इस संदेश को साझा करके तुम अपने पुण्य को कई गुना बढ़ाओगे। जो बांटता है वही पाता है। 12वां भाग, तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट और अंतिम शक्ति का रहस्य। आज से तुम्हारे जीवन की घड़ी पूरी तरह बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने खड़े होंगे। अब असफलता तुम्हें छू नहीं पाएगी और सफलता तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वह महाशक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। मेरे बच्चे, इसे हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जिसे प्रभु ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए चुना है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना और विश्वास रखना कि आने वाला हर दिन तुम्हारे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। अब हर घड़ी तुम्हारे लिए शुभ है। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर में है, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे हर जीवन के हर क्षण में है। आपके लिए अगला कदम, क्या आप यह जानना चाहेंगे कि इस नए शक्तिशाली जीवन की शुरुआत में आपको किन 3 सबसे बड़ी गलतियों से बचना चाहिए? मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अभी भी मेरे साथ हो तो तुम सिर्फ संदेश नहीं सुन रहे बल्कि स्वयं परमेश्वर के सिंहासन के दरबार में खड़े हो। यह वह क्षण है जब मैं तुम्हें उस अंतिम रहस्य से अवगत कराऊंगा जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल चमत्कार होंगे, कोई रुकावट नहीं। 13वां भाग, सिंहासन का आह्वान और अपमान का अंतिम अंत। मेरे बच्चे, तेरी किस्मत बदलने का अंतिम समय आ चुका है। तेरा भाग्य जगने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ सूरज अब पूरी ताकत से चमकने को तैयार है। तूने अब तक जितनी भी ठोकरें खाई हैं, जितने भी आंसू बहाए हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए बल्कि वे तेरे लिए एक मजबूत नींव बने हैं जिस पर अब तुम्हारा स्वर्णिम भविष्य खड़ा होगा। याद रख मेरे बच्चे, हर अंधेरी रात के बाद सुनहरी सुबह आती है और तू अभी तक अंधेरी रात से जूझता रहा है। लेकिन अब वह क्षण आ चुका है जब तेरी सुबह होने वाली है, जब तेरे घर में खुशियों का, धन दौलत का अखंड सूर्य उगने वाला है। लोग तुझे कमजोर समझते रहे, तेरा मजाक उड़ाते रहे, तुझ पर शक करते रहे, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितना सामर्थ्य है। तेरे भीतर जो दिव्य ज्वाला जल रही है वह अब पूरी दुनिया को दिखाई देगी। तूने अब तक जितना सहा है उसी सहने की शक्ति ने तुझे इस राज्य अभिषेक तक पहुंचाया है। जब लोग तुझसे दूर हो गए, जब तुझे अकेला छोड़ दिया गया, तब भी याद कर मैं तेरे साथ था और आज भी हूं। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे, समस्त ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। आज से तेरे जीवन की दिशा नहीं बल्कि उसका स्तर बदलने वाला है। तेरा संघर्ष अब तेरी नई पहचान बनेगा। तेरा धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और तेरी मेहनत अब तेरे जीवन का महावरदान बनेगी। 14वां भाग, राज तिलक और महाखुशियों की सुनामी। बौछार। मैंने तेरे लिए जो अरबों के आशीर्वाद भेजे हैं वे तेरे घर की दहलीज पर खड़े नहीं बल्कि टूट पड़े हैं। बस तू विश्वास बनाए रख और दिल से इस संदेश को स्वीकार कर। अब तक तूने जितनी हार देखी है वे सब जीत की तूफानी आंधी में बदलेंगे। अब तक जितने सपने अधूरे रह गए हैं वे हकीकत बनकर तेरे सामने खड़े होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरे होठों पर अखंड मुस्कान होगी। अब तेरा सिर झुका हुआ नहीं रहेगा बल्कि गर्व से ऊंचा उठेगा। अब तुझे कोई नीचा दिखाने वाला नहीं रहेगा बल्कि सब तुझसे सीखेंगे, सब तुझे सलाम करेंगे। यही समय है तेरे भाग्य परिवर्तन का। तू सोचता होगा कि लोग तुझसे क्यों दूर हो गए, क्यों तुझे धोखा दिया गया, क्यों तुझ पर मुसीबतें आईं। यह सब इसलिए हुआ ताकि तू मजबूत बन सके, ताकि तू अपने जीवन की असली पहचान पा सके। अब तू वही बनेगा जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तेरे घर में अब नई चमकीली रोशनी प्रवेश करेगी। तेरी किस्मत अब करवट नहीं लेगी बल्कि बार बार महाकरवटें लेगी। ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? सुनो तो आज उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है, मतलब तुम्हारी और मेरी तरह के लोग। पता है, सच्चाई लोगों को खत्म नहीं करती, वो उनके बनाए हुए भ्रम को खत्म करती है। और कुछ लोग तो पूरी तरह से उन्हीं भ्रमों से बने होते हैं। इस बात को जरा दिल में उतरने दो, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं वह कोई गसिप नहीं है।
यह तो सच्चाई की एक तरह से चीर फाड़ है। और अंदाजा लगाओ क्या, तुमने यह चीर फाड़ बड़ी सफाई से की है। एक बात बताऊं जो कम लोग जानते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब इंसान का दिमाग उस सच्चाई का सामना करता है जिसे वह सालों से दबा रहा होता है, तो वह सचमुच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। यह कोई शायरी नहीं है, यह विज्ञान है। और अभी वह लोग एक खराब फाइल की तरह गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि तुमने वह कह दिया जो कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी। तुमने उंगली उठाई, तुम जो स्त्री में दे सकी नहीं। तुमने नाम लिया और तुम हिचकिचाई नहीं। और अब वह एक सस्ते विक की तरह तूफान में बिखर रहे हैं। और सबसे दुखद और थोड़ी मजेदार बात पता है क्या है? यही लोग कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हें ड्रामेबाज कहते थे कि तुम बहुत ज्यादा करती हो। पर अब वह सोशल मीडिया पर छोटे अक्षरों में रो रहे हैं। वो अगरबत्तियां जला रहे हैं जिनका मतलब वह खुद नहीं समझते, और उन थेरेपिस्ट को फोन कर रहे हैं जिन पर उन्होंने कभी यकीन नहीं किया, क्योंकि तुमने सिर्फ बोला नहीं, तुमने पूरी किताब पढ़ ली और उनके अंदर के राक्षसों को भी नोट कर लिया। बस तुम बदला नहीं लेने आए थे, तुम तो बस चीजों को साफ करने आए थे। और सफाई का एक तरीका है, वह उन कमरों में रोशनी ले आती है जिन्हें लोग अंधेरा रखना पसंद करते थे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सिर्फ एक और वह अब नाराज है वाला पल नहीं है, यह तो पूरी आध्यात्मिक जांच पड़ताल है। चलो बात करते हैं कि वह क्यों बिखर रहे हैं, क्यों तुम्हारी आवाज बिजली की तरह गिरी, और क्यों तुम्हारा सच बोलना कोई छोटी बात नहीं थी। यह तो एक भविष्यवाणी थी। नंबर 1, जब तुमने सच फुसफुसाया तो वह हंसे, पर अब वह उसी की गूंज में डूब रहे हैं। जब तुमने पहली बार बोला तो वह हंसे थे, इसीलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे शब्दों का कोई वजन होगा। उनके लिए तुम बस बैकग्राउंड का शोर थे जिसे नजरअंदाज करना आसान था। उन्हें लगा कि अगर वह काफी आंखें घुमाएंगे, तुम्हारा काफी मजाक उड़ाएंगे और दूसरों को भी साथ ले लेंगे, तो वह तुम्हारी सच्चाई को एक मजाक में बदल देंगे। पर सच्चाई की एक खास बात है, वो इंतजार करती है। उसे तालियों की जरूरत नहीं होती, वो जल्दबाजी नहीं करती, वो चुपचाप तब तक रहती है जब तक कि वह गूंजने ना लगे। और अब वह गूंज उनके जीवन में, उनके रिश्तों में, उनके दिमाग में और जोरदार होती जा रही है। वो बिखर रहे हैं क्योंकि तुमने जो कहा था वो हो रहा है। हर चेतावनी, हर खतरे का निशान, हर असहज सच जो तुमने बोला था, वो अब एक ऐसी भविष्यवाणी की तरह सामने आ रहा है जिस पर वह यकीन करने से इनकार कर रहे हैं। वो सिर्फ तुम्हारे शब्दों से परेशान नहीं है, वो उनसे कुचले जा रहे हैं। अब यह मजेदार नहीं रहा, तब नहीं जब नकाब गिर रहा हो, तब नहीं जब नतीजे दस्तक दे रहे हो। देखो, उन्होंने तुम्हें कब आंका था। उन्हें लगा था कि तुम रिएक्ट कर रहे थे, पर तुम रिपोर्ट कर रहे थे। उन्हें लगा था कि तुम इमोशनल हो, पर तुम सटीक थे। और यही सटीकता है जो अब उन्हें सता रही है। तुम्हें सुने जाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ा। तुमने सच्चाई को इतनी सफाई से रखा कि वह बिना आवाज ऊंची किए भी उनके झूठों को काट रही है। विडंबना यह है कि तुम्हें उन्हें बेनकाब करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तुमने बस सच कह दिया, सच इस बारे में कि वह कौन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सच्चाई को कैसे मोड़ा। और अब वह सच्चाई सबके सामने आ रही है। जिस तरह से लोग उन्हें देख रहे हैं, जिस तरह की एनर्जी वह अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिस तरह से उनके आसपास की चीजें बिखर रही हैं। यह कर्म नहीं है जो अपना समय ले रहा है, यह कारण और परिणाम है जो ठीक समय पर पहुंच रहा है। अब वह बेचैनी में घूम रहे हैं, अपने दिमाग में घटनाओं को दोबारा लिख रहे हैं, कहानी को फिर से पलटने की कोशिश कर रहे हैं। पर यह काम नहीं कर रहा क्योंकि तुम अभी भी खड़े हो और तुम्हारी सच्चाई समय के साथ और भी बेहतर हो गई है। वह खत्म नहीं हुई, वह और पक्की हो गई है। उसे पंख लग गए हैं, एक माइक मिल गया है और वह खुद ही उपदेश देने लगी है। वह इसलिए नहीं बिखर रहे कि तुमने उन्हें चोट पहुंचाई, वह इसलिए बिखर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आखिरकार सुन लिया, और जो तुमने उजागर किया उससे वह अब अनसुना नहीं कर सकते। तुम्हारी सच्चाई की गूंज उनके पूरे नाटक से कहीं ज्यादा जोरदार थी, और यह तो बस शुरुआत है। नंबर 2, तुमने उस राक्षस का नाम ले लिया जिसके साथ वह सो रहे थे, और अब वह पूरी तरह से जाग गया है। तुमने सिर्फ उनके व्यवहार पर उंगली नहीं उठाई, तुमने उस चीज पर उंगली उठाई जो उसे हवा दे रही थी। यही वह बात थी जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। तुमने उनके व्यक्तित्व पर हमला नहीं किया, तुमने उसके पीछे की आत्मा को बेनकाब कर दिया। तुमने ऊपरी चीजों को हटा दिया और असली नस पर वार किया, वो हिस्सा जिसे वह उम्मीद करते थे कि कोई कभी नहीं पकड़ पाएगा।
तुमने किसी ऐसी चीज से बात की जो उनके नाटक से ज्यादा गहरी, ज्यादा अंधेरी और ज्यादा पुरानी थी, जिसे वे हानि रहित होने का दिखावा करते थे। और जब तुमने उसका नाम लिया तो वह जाग गया। वह तब तक ठीक थे जब तक उनकी गड़बड़ियां आकर्षण, मजाक और झूठी आध्यात्मिकता के नीचे छिपी हुई थी। पर तुमने उस समझौते को तोड़ दिया जो उन्होंने अपने पने अंधेरे के साथ किया था। तुमने उन्हें यह देखने पर मजबूर कर दिया कि यह सिर्फ वो जैसे हैं वैसा नहीं है, यह वो है जिसके साथ उन्होंने साझेदारी की थी। इसीलिए वह बिखर रहे हैं, क्योंकि अब वह खुद भी यह नकार नहीं कर सकते कि उन्हें क्या चला रहा है। और यह बदसूरत है, यह जोड़ तोड़ वाला है, यह कंट्रोल करने वाला है, यह ध्यान का भूखा है और जवाबदेही से इसे एलर्जी है। जब तुमने उस आत्मा का नाम लिया तो तुमने पूरी डायनामिक बदल दी। यह व्यक्तिगत झगड़े से आध्यात्मिक पर्दाफाश में बदल गया। तुम छोटी मोटी बातों या ड्रामा के साथ नहीं आए, तुम समझ के साथ आए। और समझदारी अच्छा खेल नहीं खेलती, वो सच को सीधा कहती है। और सच का एक हिंसक तरीका है उन चीजों को हिलाने का जो झूठ पर बनी थी। इसीलिए वह सो नहीं सकते, इसीलिए वह पागल हो रहे हैं, इसीलिए वह तुम्हें फेक अकाउंट से देख रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि एक बार जब किसी आत्मा की पहचान हो जाती है तो उसकी ताकत टूटने लगती है। तुम कभी भी खतरा नहीं थे, तुम्हारे अंदर की सच्चाई थी। जो रोशनी तुम लेकर चलते थे उसने उस चीज को परेशान कर दिया जिसे वह बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जब तुमने उसे शब्द दिए, जब तुमने उसे जोर से कहा, तो इसने पूरे भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम इसे देखोगे। कहना तो दूर की बात है, पर तुमने किया। और अब वह आध्यात्मिक रूप से बेनकाब होने के बाद के परिणामों से निपट रहे हैं। सिर्फ दूसरों के सामने, बल्कि खुद के सामने तुमने सिर्फ एक व्यवहार को बेनकाब नहीं किया, तुमने किसी प्राचीन चीज पर से पर्दा हटाया। कुछ ऐसा जिसे उन्होंने सोचा था कि वह झूठी मुस्कान और अच्छी प्यार के नीचे छिपा सकते हैं। पर अब यह खुला है, और जितना वह इसे नकारते हैं, बहाय मरियापन के उतना ही जोर से तुम्हारे शब्द गूंजते हैं। इसीलिए वह बिखर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब किसी अंधेरी चीज का नाम ले लिया जाता है तो वह अब छिप नहीं सकती। नंबर 3, उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतना जी जाओगे कि साफ साफ बोल सको। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी बात कहने के लिए इतना जी जाओगे। यही तो उनकी पूरी योजना थी, तुम्हें थका दो, तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ दो, तुम्हें इमोशनली अकेला कर दो और तुम्हें चुपचाप खत्म कर दो। उन्हें नहीं लगा था कि तुम इस गंदगी से बाहर अपने दिमाग को सही सलामत लेकर निकल पाओगे। आवाज तो दूर की बात है, यही वह बात है जो अब उन्हें घबरा रही है। तुम्हें ठीक नहीं होना चाहिए था, तुम्हें याद नहीं रखना चाहिए था, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम शर्म, भ्रम और सदमे के नीचे दबे रहोगे। इस तरह अगर तुमने कभी बोलने की कोशिश भी की तो तुम टूटे हुए, कड़वे या अस्थिर लगोगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हें दिखाया था। वो तुम्हारी खामोशी या तुम्हारे आत्मविनाश पर दांव लगा रहे थे, पर इसके बजाय तुम साफ, शांत और सबूतों के साथ बाहर आए। इसने सब कुछ हिला दिया। तुम आग से गुजरे और अब तुम स्पष्टता के साथ खड़े हो, ठीक उन्हीं खेलों पर उंगली उठा रहे हो जिन्हें उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी। तुम सिर्फ बचे नहीं, तुम विकसित हुए। तुम वो चीज बन गए जिससे वह डरते थे, एक भरोसेमंद कहानीकार, कोई जो इसे जिया, इससे ठीक हुआ और अब इसे बिना हिचकिचाए कह सकता है। यह उन लोगों के लिए खतरनाक है जिन्होंने तुम्हारी खामोशी पर अपनी इज्जत बनाई थी, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द गंदे नहीं हैं, वो नपे तोले हैं और लोग सुन रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही तुम्हारी विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए ओवरटाइम काम किया, तुम्हारा नाम बदनाम किया, झूठी कहानियां गढ़ी, पहले से ही विक्टिम कार्ड खेला। पर वह सब अब ढह है क्योंकि तुमने उनकी कहानी को जी लिया और तुम्हारी मौजूदगी ठीक हुई। जमीनी बेपरवाह इस बात का सबूत है कि उन्होंने झूठ बोला। इसीलिए वह बिखर रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने दफनाने की कोशिश की वो अब सच्चाई को उजागर कर रहा है। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, पर तुम हो, और सिर्फ सांस नहीं ले रहे हो, फल फूल रहे हो, बोल रहे हो, चमक रहे हो और बिना किसी डर के पूरी सच्चाई बता रहे हो। तुम वो वाइल्ड गार्ड हो जिसकी वह भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे, वो सर्वाइवर जिसे उन्होंने चुप कराने की कोशिश की, वो गवाह जिसका उन्होंने हिसाब नहीं लगाया। और अब जब तुम बोल रहे हो तो जो कहानी उन्होंने बताई थी वह टुकड़े टुकड़े हो रही है। वह इसलिए नहीं बिखर रहे कि तुम ड्रामेबाज हो। क्या आप तैयार हैं?
क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तेरे खाते में रातों रात पैसा बारिश की तरह गिरने लगा है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि हनुमान जी की कृपा है। जब हम सच्चे मन से अपने इरादों को मजबूत करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मंगलवार का दिन, हनुमान जी का दिन। इस दिन अगर आप उनकी आराधना करेंगे तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और समृद्धि आएगी। सिर्फ 2 मिनट निकालिए और हनुमान जी की महिमा पर ध्यान दीजिए। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो सुनिए। पहले खुद पर विश्वास करें, अपनी मेहनत और लगन को कभी कम ना होने दें। हनुमान जी ने हमें सिखाया है कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए हमें साहस और धैर्य रखना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो देखिएगा कैसे आपके रास्ते में रुकावटें खुद ब खुद हटने लगेंगी। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो धन और समृद्धि आपके पास खुद ब खुद आएगी। इसलिए आज ही अपने दिल में हनुमान जी का नाम लीजिए और उन्हें याद कीजिए। उनकी शक्ति से आपके जीवन में बदलाव आना तय है। याद रखें, जब आप सच्चे मन से कुछ चाहते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। तो चलिए हनुमान जी की कृपा से अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आपके खाते में पैसा बारिश की तरह गिरने लगा है। बस आपको अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी गरीबी और आर्थिक दरिद्रता अगले 24 घंटों में हमेशा के लिए खत्म। सुनो, मैं तुम्हें परमपिता परमेश्वर की अटल कसम देकर कहता हूं, अगर तुमने इस दिव्य संदेश को अंत तक नहीं सुना तो तुम अपने हाथों से अरबों खरबों की दौलत को फिसलने दोगे। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारी किस्मत की डायमंड ब्लूप्रिंट है जो आज से और अभी से सक्रिय हो रही है। तुम्हारा बैंक बैलेंस उस तूफानी सुनामी गति से ऊपर जाएगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी गरीबी 24 घंटे के अंदर तुम्हारे घर से हमेशा के लिए विदा ले लेगी और वह कभी लौटकर नहीं आएगी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में इतना अकल्पनीय धन आने वाला है जिसका तुमने कभी सपने में भी हिसाब नहीं लगाया होगा। यह वह महाक्षण है जब समस्त ब्रह्मांड तुम्हें सोने चांदी के सिक्कों की बरसात से नहलाने जा रहा है। और अगर तुमने तुरंत लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो यह जान लो कि तुम स्वयं अपने प्रेमी महाकाल, अपने महादेव को और अपनी सुनिश्चित नियति को निराश करोगे। तुम्हारा एक क्लिक तुम्हारे 7 जन्मों की खुशहाली और सफलता को सुनिश्चित करता है। अब सुनो, आज 18 नवंबर मंगलवार का यह संदेश तुम्हारे लिए स्वयं ईश्वर का साक्षात वरदान बनकर आया है। तुम्हारी किस्मत के द्वार आज से खुलने नहीं बल्कि टूटकर खुलने वाले हैं। लेकिन एक अटल शर्त है, तुम्हें यह संदेश पूरा सुनना होगा। अगर तुमने गलती से भी इसे स्किप किया या बीच में छोड़ा तो समझ लो कि तुम अपने हाथों से अपनी सबसे बड़ी खुशी और अरबों की संपत्ति को हमेशा के लिए फिसलने दोगे। पहले 3 मिनट रातों रात बदलेगा, बैंक बैलेंस खत्म होगी, गरीबी पूरा होगा, हर सपना सबसे बड़ा लालच। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी की गरीबी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। तुम्हारा वर्षों का दर्द भरा इंतजार अब समाप्त हुआ। आज से और अभी से तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक चमत्कार और एक अभूतपूर्व तूफानी उछाल आने वाला है। यह मैं तुम्हें कोई मामूली बात नहीं बता रहा, बल्कि यह ब्रह्मांड का अंतिम और अटल आदेश है। रातों रात तुम्हारा बैंक बैलेंस तेजी से शून्य से शिखर की ओर आने लगेगा। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह हर उस ऐश्वर्य की चाबी है जिसकी तुमने बरसों से चाहत की है। जितने दिन तुम हमारा यह दिव्य संदेश सुनोगे, उतने दिन तुम्हारा बैंक बैलेंस उस गति से भरेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुमने अब तक जितनी मेहनत की है, जितने भारी कर्ज से तुम्हारा दिल दबा रहा है, वह सब अब मिट्टी में मिलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ऐसे मंगल कार्य शुरू होंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह वह समय है जब समस्त ब्रह्मांड तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से नहलाने जा रहा है। हनुमान जी स्वयं तुम्हारे घर अखंड खुशियां और लाखों करोड़ों के ऐसे अवसर लेकर आने वाले हैं जो अप्रत्याशित होंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, वे अब हीरे और स्वर्ण के दरवाजों की तरह खुलने वाले हैं। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब जवाहरात की रोशनी वाले हजारों दीपक जलने वाले हैं। लेकिन सुनो, यह सब तभी होगा जब तुम्हारा विश्वास हिमालय जैसा अटल रहेगा। यह संदेश तुम्हारे लिए अंतिम और विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। सोचने पर मजबूर करने वाला प्रश्न लगभग 2 मिनट 30 सेकंड बाद
मेरे बच्चे, तुम अब तक इतनी मेहनत करने के बाद भी बार बार असफल क्यों हुए? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत में कमी थी, या फिर ब्रह्मांड तुम्हें किसी महापरीक्षा से गुजार रहा था जिसका अद्भुत और स्वर्णिम फल अब मिलने वाला है? इस सवाल का जवाब तुम्हें वीडियो के अंत में मिलेगा। तब तक एक पल भी स्किप मत करना। दूसरा भाग, दिव्य कवच, शत्रुओं का पूर्ण पतन और सफलता का जुनून। मेरे बच्चे, तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुमने आधे अधूरे वचन सुने और अधूरा विश्वास रखा। तुम यह संदेश पूरा नहीं सुनते और फिर सोचते हो कि जीवन क्यों बार बार ठोकर मारता है। लेकिन आज अगर तुम इसे एक एक शब्द पूरा सुनोगे और द हनुमान मसाज को सब्सक्राइब करोगे तो तुम देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में जड़ से उतरेंगे। यह सब्सक्राइब बटन सिर्फ एक बटन नहीं है, यह तुम्हारे आने वाले भविष्य की सुरक्षा तिजोरी की चाबी है। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफान की गति से समाप्त होंगी। भारी कर्ज के बोझ से दबा तुम्हारा दिल अब रेशम जैसा हल्का और आजाद होने लगेगा। टूटे रिश्ते फिर से सोने के धागों से ऐसे जुटेंगे कि वे पहले से भी मजबूत होंगे। धन, सम्मान, सफलता और शांति, ये सब तुम्हारे जीवन में अचानक एक साथ दस्तक देने वाले हैं। दिव्य कवच का निर्माण। तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का अखंड साम्राज्य होगा। हनुमान जी की कृपा से तुम्हारा हर सबसे बड़ा अटका हुआ कार्य आज से अगले 48 घंटों में पूरा ओपीडिएट आवर्स होगा। आज से तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य, अभेद्य दिव्य शक्ति का कवच बन चुका है। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी घोर शत्रु, चाहे वह जितना भी ताकतवर हो, तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में भस्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है, वह सफलता की ओर महातूफान की तरह दौड़ेगी। तीसरा भाग, विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और अरबों का आशीर्वाद। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश और जिस अरबों के आशीर्वाद की तलाश में थी, वह प्रकाश अब स्वयं तुम्हारे जीवन में सदा के लिए उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब मिटने की अंतिम कगार पर हैं। तुम स्वयं उस परमात्मा के सबसे प्रिय अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो। जब यह परम सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह तुम्हारा अटल भाग्य है कि आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह दिव्य अवसर नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा सोने जैसी शुद्ध बन चुकी है। आज से तुम्हारे विचारों को पवित्र रखना होगा, नकारात्मक सोच से कोसों दूर रहना होगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुम इस संदेश को तुरंत लाइक नहीं करोगे और द हनुमान मसाज को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो तुम स्वयं अपने सबसे बड़े प्रेमी, अपने महादेव को और अपनी आने वाली नियति को निराश करोगे। यह जान लो कि अगर तुमने लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो यह आशीर्वाद तुम तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारा यह क्लिक तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों की खुशी को सुनिश्चित करता है। अंतिम भाग, जिम्मेदारी और अंतिम महावरदान। मेरे बच्चे, आशीर्वाद जब मिलता है तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की चीजों में बिल्कुल नहीं खर्चनी है। तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध बनाना है और दूसरों की निस्वार्थ मदद करनी है। तभी यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक स्थायी रहेगा। तुम्हारे घर में अब मंगल ध्वनि होगी, तुम्हारा परिवार एकजुट होगा और घर में प्रेम की अखंड धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वह दिव्य चमक आएगी जिसे देख हर कोई चकित रह जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे कदम सफलता की अमर कहानी लिखने के लिए बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का स्वर्ण द्वार है। इसे अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाओ। जब तुम इसे साझा करोगे, तब यह आशीर्वाद और भी व्यापक होगा और तुम्हारा पुण्य कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज से तुम्हारी जिंदगी की घड़ी बदल चुकी है। अब दुख तुम्हारे पीछे रह जाएंगे और सुख तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। तुम्हारे हाथों में अब वह महाशक्ति आ चुकी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे हर कदम के साथ स्वयं प्रभु हैं।
आपके लिए अगला कदम। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि यह तूफानी परिवर्तन आपके जीवन में कब तक ठीक ठीक समय दिखाई देने लगेगा? मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अब तक मेरे साथ बने हुए हो तो यह कोई संयोग नहीं है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है और तुम्हारा भाग्य पूरी तरह से बदल चुका है। चौथा भाग, आत्मा की पुकार और परीक्षा का अंतिम अंत। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा बहुत बार रोई है, बहुत बार टूटी है। तुम्हारे सपनों ने बार बार हार का खारा स्वाद चखा है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अब वह महाक्षण आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर बोझ, हर पीड़ा धीरे धीरे नहीं बल्कि बिजली की तेजी से मिटने लगेगी। तुम इस संदेश को सुन रहे हो क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। हां मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है। और जब भगवान स्वयं किसी को चुन लेते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा बदल जाती है। तुम्हारी आत्मा अब तक संघर्षों की आग में तपकर शुद्ध सोने जैसी बन चुकी है। जिन पीड़ाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें मजबूत बना रही थी। जिन असफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को जगा रही थी। तुमने अब तक सोचा कि क्यों तुम्हें ही इतनी कठिनाइयां मिली, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रभु जिनसे विशेष कार्य लेना चाहते हैं उन्हें ही सबसे ज्यादा परीक्षा